नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आयुर्वेद संजीवनी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज जो हमारा विषय है वो बहुत ही एक दिव्य औषधि है आयुर्वेद की। जैसे देवताओं के लिए अमृत माना गया है, ऐसे ही धरती पर मनुष्य के लिए इस औषधि के गुणों की चर्चा की गई है। एक बहुत अच्छी रसायन औषधि है जो हमारे ओवरऑल शरीर को रिजुनेशन करती है, हमारे हार्ट को ताकत देती है, नाड़ियों को शक्ति देती है, धातुओं का पोषण करती है, वायु की शांति करती है, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है। अलग अलग तरीके से इसके गुणों के बारे में बताया गया है। मैं आज आपसे चर्चा कर रहा हूँ लहसुन के बारे में। लहसुन आप सभी परिचित हैं, पूरे भारतवर्ष में अलग अलग तरीके से लहसुन का घरों में प्रयोग किया जाता है। भोजन में इसे हम प्रयोग करते हैं, कोई किसी तरह की कोई चटनी बनाकर इसका प्रयोग किया जाता है। और जो है इस तरीके से लहसुन को के गुणों को जानकर हम इसे और अलग अलग मेडिसिन के रूप में प्रयोग करके अपने स्वास्थ्य को और अच्छे से बेटर कर सकते हैं। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि लहसुन को किन किन रोगों में हम प्रयोग कर सकते हैं और लहसुन को किन किन कंडीशन में नहीं प्रयोग करना चाहिए, ये भी आपको जानना जरूरी है। बाकी लहसुन का प्रयोग कैसे करें ये भी आपको समझना है। और इसमें हम शुरू करते हैं कि लहसुन को हम किन किन रोगों में प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन का जो मुख्य प्रयोग बताया गया है आयुर्वेद में वो ये है कि ये एक तरह से इसके गुणों को देखें तो ये वात और कफ रोग की शांति करती है। वात और कफ के कोई हमारे रोग हैं तो उनको ये दूर करने में काम करता है। ये चैनल्स को क्लीन करने में काम करता है, स्रोतों का शोधन करने में काम करता है। तो उस कंडीशन में हम इसे हार्ट की प्रॉब्लम्स में प्रयोग कर सकते हैं। हार्ट में अगर आपको कोई ब्लॉकेज रहती है, किसी तरह का जो है आपको कोई कोलेस्ट्रॉल की अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, या हार्ट की मसल्स में कोई वीकनेस आपको आ रही है, आम ज़्यादा बन रहा है हमारी धातुओं में, तो उनको ये क्लीन करने में बहुत अच्छे से काम करता है। इसके अलावा लहसुन को जो है हम जैसे एंटी एजिंग के रूप में प्रयोग कर सकते हैं इसके रसायन गुणों के कारण से। ये हमारी सेल्स का रिजुनेशन करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, डिफेंस सिस्टम को ये बेटर करने में काम करता है, कीटाणुओं को मारने में काम करता है, और हमारे शरीर में जो भी वायरल अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनको भी दूर करने में ये काम करता है। तो इस तरीके से इसे एक तरह से एंटी एजिंग मेडिसिन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा लहसुन को जैसे कफ रोगों की शांति करता है, तो कोई आपको नज़ला की प्रॉब्लम रहती है, दमा की प्रॉब्लम रहती है, खांसी की अगर आपको प्रॉब्लम रहती है तो वहाँ पर भी हम लहसुन का प्रयोग करके इन रोगों को दूर कर सकते हैं। बाकी और आपको कोई नाड़ी संस्थान की अगर वीकनेस है, नाड़ियों में कोई आपको दुर्बलता रहती है, पैरालिसिस की अगर किसी को प्रॉब्लम है, या हाथ पैरों की नाड़ियाँ सुन्न आपकी अगर रहती हैं, या नाड़ियों के एक्शंस या फंक्शंस जो है वो वीक होते जा रहे हैं, तो उन कंडीशंस में हम लहसुन का प्रयोग करके इन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। बाकी लहसुन को जो है मेध्य माना गया है, ये हमारे ब्रेन को पोषण करने में काम करता है। चक्षुषय माना गया है, ये हमारे आँखों को पोषण करता है, दृष्टि को इम्प्रूव करने में काम करता है। वृक्षय माना गया है, वृक्षय वो औषधि होती है जो हमारे सेक्सुअल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में काम करती है। ये हमारी धातुओं को बेटर करता है, जो है शुक्र धातु की वृद्धि करने में काम करता है, हमारे शरीर की नाड़ियों को ये पोषण करता है जिससे उत्साह की वृद्धि होती है। तो उस तरीके से लहसुन का हम बल को बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। बाकी जो लहसुन को हम कोई भी हमारी हड्डियों में कोई दर्द रहता है, या हड्डियां अगर किसी की बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या अगर कोई टूटी हुई हड्डी है उसे जोड़ने के लिए भी हम लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं। इसका हम जो है इसके लिए पेस्ट बनाकर लहसुन का, अगर कोई हड्डी हमारी टूटी है वहाँ इसका लेप करें तो उसको ये हीलिंग प्रोसेस को फास्ट करने में काम करता है, वहाँ की सोजन को डिक्रीज करने में काम करता है। तो इस तरीके से लहसुन का इन सब कंडीशंस में हम प्रयोग करते हैं। बाकी लहसुन को केश्य भी माना गया है। केश्य का मतलब है कि हमारे बालों की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बेटर करने में काम करता है, बालों का झड़ना ये रोकता है, बालों की डेंसिटी को बढ़ाने में काम करता है, और बालों में कोई स्कैल्प में कोई इशू है, कोई डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो उसको भी ये दूर करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। तो इस तरीके से लहसुन के बहुत से प्रयोग हैं। पेट की अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको वायु अगर ज़्यादा बनती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, खाने का सही से पाचन आपको नहीं होता है, बार बार डकारें अगर आपको ज़्यादा आती हैं, या पेट साफ आपका सही से नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो वहाँ पर भी हम लहसुन का प्रयोग करके अपने पाचन तंत्र को मजबूत कर सकते हैं, और हमारी ये वायु की डिजीज़ या डाइजेशन की कोई इश्यूज़ हैं इनको बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं।
तो इस तरीके से लहसुन के अलग अलग चिकित्सा के उपयोग हैं, इनको हम सही तरीके से प्रयोग करके इन सब बीमारियों को बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। लहसुन को प्रयोग किन किन कंडीशन में नहीं करना चाहिए ये भी आपको जानना है। जैसे वात और कफ की शांति करता है, तो पित्त का अगर आपको कोई रोग है, अगर आपको गर्मी बहुत ज़्यादा शरीर में रहती है, कोई अल्सर की पेट की प्रॉब्लम अगर आपको रहती है, शरीर से कहीं ब्लीडिंग आपको होती है या बहुत ज़्यादा जलन आपके शरीर में होती है, तो उस कंडीशन में आपको लहसुन का प्रयोग जो है वो नहीं करना चाहिए। वहाँ पर हम लहसुन को अवॉइड करें। अगर इन कंडीशन में अगर हम लहसुन का प्रयोग करेंगे तो ये इन डिजीज़ को बढ़ाने में काम करेगा। लहसुन का प्रयोग कैसे करें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। लहसुन को हम अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। डायरेक्ट आप लहसुन का छिलका उतार के उसकी 2 या 3 कली डेली जो है दांतों से चबा के या कूट के आप उसे सुबह सुबह खाना खाने के बाद पानी से निगल सकते हैं। या लहसुन का कलियां जो है उनका पेस्ट आप बना लीजिए, उस पेस्ट को आप खा के ऊपर से आप गर्म पानी या ताज़ा पानी पी सकते हैं, तो उस तरीके से भी आपको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेगा। और जहां पित्त का कोई रोग है और लहसुन देना आवश्यक है, या बॉडी की तासीर अगर किसी की गर्म है, तो वहाँ हम इसे घी में पका के या दूध में पका के प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन का पेस्ट बना के थोड़ा सा घी, देसी घी मिलाएं, उसे हल्का सा भून के और फिर आप इसे जो है डायरेक्ट इसका सेवन करके ऊपर से 1 कप दूध पी सकते हैं या आप 1 कप पानी पी सकते हैं। तो उस तरीके से भी हम लहसुन को प्रयोग कर सकते हैं। जहां आपको जैसे कोई रोग है जिसमें आपको लगातार इसका सेवन करना है, हार्ट की प्रॉब्लम्स में या जोड़ों के दर्द में या गठिया की प्रॉब्लम में या घुटनों के दर्द में या सियाटिका की प्रॉब्लम में या नाड़ियों की वीकनेस में या पैरालिसिस की प्रॉब्लम में, तो वहाँ आप लहसुन को शीरपाक विधि से बना के इसका प्रयोग कर सकते हैं। शीरपाक विधि बनाने का तरीका ये है कि आप लहसुन लें, 2 से 4 ग्राम तक लहसुन आप लें, उसे कूट लीजिए और उसे 1 कप दूध और 1 कप पानी में लेके और उसे आपको उबालना है। और जब पानी जल जाए, दूध मात्र रह जाए, तो उसे छान के और उसको गुनगुना होने के बाद सुबह और शाम खाना खाने के 1 घंटा पहले आप उसका लगातार सेवन करेंगे, तो इन सभी रोगों को धीरे धीरे ये दूर करेगा। आपके ओवरऑल डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, नाड़ियों को ताकत देगा, धातुओं का पोषण करेगा, वायु की शांति करेगा, पाचन को बेटर करेगा, हमारी बॉडी की जो भी टॉक्सिन्स हैं उनको क्लीन करेगा, हार्ट की मसल्स को ताकत देगा, ब्रेन को ताकत देगा, नाड़ियों को शक्ति देगा। तो उस तरीके से हम इसका शीरपाक विधि से प्रयोग करके भी इससे बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको सिर में डायरेक्ट इसका कोई बालों की प्रॉब्लम है, तो लहसुन का पेस्ट आप बना के उसको थोड़ा सा तेल में पका के उसको सिर में आप अप्लाई कर सकते हैं और 10 मिनट तक आपने इसे लगाया, फिर आप उसे धो सकते हैं। या जो है आप लहसुन को जैसे लहसुन को आप पेस्ट बना के जैसे आपने प्रयोग किया, या लहसुन आप खाने में भी प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे भी आपको बालों को फायदा होगा। आपके बालों की झड़ने की प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छा होना शुरू हो जाती। तो ये सब लहसुन के उपयोग जानकर आप इससे बहुत अच्छे से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आपकी बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। और इस रसायन औषधि को अपने डेली प्रयोग में करके आप अपने स्वास्थ्य को लंबे समय तक स्टेबल रख सकते हैं। कई बार लोगों को शिकायत रहती है कि लहसुन अगर हम लेते हैं तो मुंह में बहुत ज़्यादा बदबू आती है, तो उस कंडीशन में अगर आप दूध में पका के लहसुन का प्रयोग करेंगे तो आपको स्मेल जो है वो नहीं आएगी। या जो है आप घी में पका के लहसुन का प्रयोग करेंगे तो स्मेल जो है वो आपको इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। या लहसुन सेवन करने के बाद आप थोड़ा सा दालचीनी 1 टुकड़ा मुँह में डाल लीजिए, या छोटी इलायची और लौंग आप मुँह में डाल लीजिए, उससे भी जो है आपको मुँह में जो अगर कोई बैड स्मेल आ रही है तो वो दूर हो जाती है। तो ये लहसुन का एक रसायन औषधि के रूप में प्रयोग हजारों सालों से आयुर्वेद में होता रहा है। आप सब भी इसका प्रयोग करके अपने अलग अलग इन डिजीज़ को ठीक करें और इससे बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। प्लीज़ आप इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी के साथ दोबारा से फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।